एंड वेलकम टू चेतन भारत लर्निंग। वेलकम टू योर क्लास ऑफ साइंस। और आज हम करने वाले हैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर 8 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट इज हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। अब हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पर इससे पहले एक और क्वेश्चन आता है, व्हाई डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस करते क्यों हैं, रिप्रोडक्शन क्यों ज़रूरी है। ऐसा तो नहीं है कि रिप्रोडक्शन बाकी प्रोसेसेस की तरह ज़रूरी है, जैसे न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, उनकी तरह ज़रूरी नहीं है। उसके बिना हम सर्वाइव कर सकते हैं, राइट। और साथ ही साथ अगर सोचें तो रिप्रोडक्शन प्रोसेस जो है दैट इन्वॉल्व्स अ लॉट ऑफ यूज ऑफ एनर्जी, राइट। डिफरेंट गेमीट सेल्स बनाना हमारी बॉडी के लिए बहुत ही एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस है। तो हम क्यों रिप्रोडक्शन करें। सो रिमेंबर, रिप्रोडक्शन हालांकि बहुत बेसिक एक प्रोसेस नहीं है, हम इसके बिना सरवाइव कर सकते हैं, बट हमें इसकी ज़रूरत है ताकि हम किसी भी स्पीशीज़ की कंटिन्यूटी मेंटेन कर सकें, राइट। जैसे आज हम बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स, बहुत सारे एनिमल्स, बहुत सारे प्लांट्स अपने आसपास देख पा रहे हैं। सो एक बार सोच के देखो, अगर ये सभी प्लांट्स, एनिमल्स रिप्रोड्यूस ना करें तो एक टाइम ऐसा आएगा जब हम इसमें से बहुत सारी स्पीशीज़ देख नहीं पाएंगे। तो ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस इसलिए करते हैं ताकि वो कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज मेंटेन कर सकें। कोई भी स्पीशीज रिप्रोडक्शन करती है टू मेंटेन इट्स कंटिन्यूटी सो दैट इट इज प्रेजेंट इन द नेचर, राइट। और इसी तरह से इस प्रेजेंस को फील कराने के लिए, इस प्रेजेंस में सरवाइव करने के लिए, अपनी प्रेजेंस शो करने के लिए एनवायरनमेंट में किसी भी ऑर्गेनिज्म को ज़रूरत पड़ती है रिप्रोडक्शन की, जिसमें वो अपनी आने वाली जनरेशन को, अपनी नेक्स्ट जनरेशन को वो सभी कैरेक्टर्स पास करेगा जो कि सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है, राइट। तो अगर हम बात करें, जहां हमने क्लास 9th में पढ़ा था कि कोई भी ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करता है अपनी एग्जैक्ट कॉपीज बनाने के लिए, ठीक। सिंपल चीज पढ़ी थी हमने, सिंपल चीज पढ़ी थी कि एग्जैक्ट ऑर्गेनिजम्स एग्जैक्ट प्रोडक्शन होगी, राइट। छोटी क्लासेस में हम यही करते थे, रिप्रोडक्शन मतलब दोबारा से अपनी ही ओन काइंड को बनाना। पर क्वेश्चन ये उठता है, डू द ऑर्गेनिजम्स क्रिएट एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ देमसेल्व्स। क्या ये बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपीज बनाते हैं अपनी। वेल रिमेंबर, रिप्रोडक्शन इसीलिए की जाती है क्योंकि ऑर्गेनिज्म नेक्स्ट ऑफस्प्रिंग्स जो हैं वो सरवाइव करें। बट अगर सोच के देखो कि जैसे जैसे टाइम बदलता है, एनवायरमेंट में चेंजेस आते हैं, आर निश चेंजेस ओइंग टू द एनवायरमेंटल चेंजेस, और हम उन्हें रोक नहीं सकते। तो क्या हम बिल्कुल वैसे ही ऑर्गेनिजम्स बनाएं जो उस निश में सरवाइव करते आ रहे हैं अब तक, या ऑल्ट्रेशन जो चेंज हो रहा है एनवायरनमेंट उसके अकॉर्डिंगली यहाँ भी ऑर्गेनिजम्स के मोड ऑफ प्रोडक्शन यानी कि उनके डीएनए में वो कैरेक्टर्स इनकॉर्पोरेट होते जाएं जिससे वो बेटर सरवाइव करें। बिल्कुल सही बात है। अब अगर आपको ध्यान हो, हमने 9th क्लास में क्या पढ़ा था कि सेल है एक, ठीक। तो सेल के अंदर है न्यूक्लियस जो कि उसका कंट्रोल सेंटर है, राइट, याद आया। और इसी न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है हमारा जेनेटिक मटेरियल या क्रोमोसोम्स जिसे हम कहते हैं, जिनके अंदर हमारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन है इन द फॉर्म ऑफ डीएनए। और ये डीएनए पास होता है नेक्स्ट जनरेशन को। पर अगर एनवायरनमेंट में चेंजेस आ रहे हैं तो इस डीएनए में वो चेंजेस पास करने ज़रूरी हैं ताकि ऑर्गेनिज्म प्रॉपर सर्वाइवल कर सके। इसलिए वेरिएशन आना बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ आप ये भी ध्यान रखेंगे कि फॉर्मेशन ऑफ डीएनए इज एक्चुअली अ बायोकेमिकल प्रोसेस। तो कोई भी बायोकेमिकल प्रोसेस बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं होता, उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस, कुछ ना कुछ वेरिएशन जरूर आता है। तो याद रखेंगे, जब कोई ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करता है वो अपनी एग्जैक्ट कॉपीज नहीं बनाता, यानी कि आइडेंटिकल कॉपीज नहीं बनाता, रादर सिमिलर कॉपीज बनाता है। मतलब डीएनए ऐसे चेंज हो कि वो उसको सर्वाइवल में हेल्प करे, बट ऐसे चेंज ना हो कि ऑर्गेनिज्म सर्वाइव ही ना कर पाए। कंफ्यूज नहीं होना,
Organisms reproduce to make sure their survival is there, their species continues on this earth, and at the same time there has to be certain variation so that there is a proper growth of the organism और ऐसे changes ना हो जिससे कोई भी organism perish ना हो जाए। तो जो चीज मैंने अब बोली हम वो देख लेते हैं। द क्रोमोसोम्स इन द न्यूक्लियस ऑफ सेल कंटेन इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ डीएनए, दैट इज डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड मॉलिक्यूल्स विच आर पास्ड ऑन टू द नेक्स्ट जनरेशन। सो डीएनए इन द सेल न्यूक्लियस इज द इंफॉर्मेशन सोर्स फॉर मेकिंग प्रोटीन्स। अगर ये चेंज कर दिया जाएगा तो प्रोटीन चेंज हो जाएगा, और अगर ये चेंज बहुत ड्रास्टिक हुआ तो ऑर्गेनिज्म का सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगा। सो इफ द इंफॉर्मेशन इज चेंज, डिफरेंट प्रोटीन्स विल बी फॉर्म्ड एंड डिफरेंट प्रोटीन्स विल इवेंचुअली लीड टू डिफरेंट बॉडी डिजाइंस। देयरफॉर अ बेसिक इवेंट इन रिप्रोडक्शन इज द क्रिएशन ऑफ अ डीएनए कॉपी। बेसिकली हम डीएनए कॉपी करना चाहते हैं, पर अगर हम लोअर ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो वहां पर तो डीएनए जब सेपरेट कर दिया तो डीएनए ओरिजिनल पेरेंट ऑर्गेनिज्म ओरिजिनल डीएनए रख लेता है एंड देन डॉटर सेल को न्यू डीएनए दे दिया जाता है। बट क्या ये सही है व्हेन इट कम्स टू मल्टीसेलर ऑर्गेनिजम्स? मल्टीसेलर ऑर्गेनिजम्स में ये सही नहीं है, क्योंकि उनमें डिफरेंट सेल्स हैं और डीएनए को सपोर्ट करने के लिए एक डिफरेंट सेल अपरेटस चाहिए, डिफरेंट सेल ऑर्गेनेलीज चाहिए, तो वो भी बनाना ज़रूरी है। इसलिए इन द सिंपल यूनिसेलर ऑर्गेनिजम्स मोड ऑफ रिप्रोडक्शन डिफरेंट है एंड इन द मल्टीसेलर ऑर्गेनिजम्स मोड ऑफ रिप्रोडक्शन डिफरेंट है। अब मैं आती हूँ अपने वेरिएशन वाले पार्ट पर, जो मैंने आपको अभी समझाया कि वेरिएशन बहुत ज़रूरी है, ठीक। और वेरिएशन क्यों आती है? क्योंकि हमारा एनवायरनमेंट कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है और बेसिकली रिप्रोडक्शन इज लिंक्ड टू द स्टेबिलिटी ऑफ पॉपुलेशन ऑफ स्पीशीज। तो कोई भी पॉपुलेशन अगर स्टेबल नहीं है, कोई भी स्पीशीज अगर स्टेबल नहीं है, तो उस रिप्रोडक्शन का फायदा नहीं है। सो वेरिएशन होना, डीएनए बनना एक बायोकेमिकल प्रोसेस है। इट हैज़ टू हैव सर्टेन वेरिएशंस, राइट। और वेरिएशंस वैसी होंगी जिससे ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करेगा, रादर ऐसी वेरिएशंस ना हो जिसमें सर्वाइवल मुश्किल हो जाए। सो वेरिएशन की इंपॉर्टेंस क्या है? कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, डू द पेरेंट्स प्रोड्यूस आइडेंटिकल ऑर्गेनिजम्स? नो, दे प्रोड्यूस सिमिलर ऑर्गेनिजम्स बिकॉज देयर आर ऑलवेज चांसेस ऑफ वेरिएशन। और वेरिएशन की ज़रूरत क्यों है? क्योंकि हमारा इकोलॉजिकल सिस्टम चेंज हो रहा है, टेम्परेचर, एनवायरनमेंट ये सब बदल रहा है जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। सो टू मेक श्योर दैट द individuals are best suited to the new environment, there has to have certain variations, right? तो variations की जरूरत है किसी भी species के survival के लिए, right? अपने इसी चैप्टर का हम बचा हुआ हिस्सा अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक पढ़ते रहिए एंड थैंक यू।